प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। और आज हम करेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश की वीक 29 की वर्कशीट और इसमें हम करेंगे ग्रामर का काम। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रीड एंड अंडरस्टैंड द अपोजिट वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको नीचे कुछ अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है। अप का मतलब ऊपर, इसका उल्टा होगा डाउन यानी नीचे। क्लोज्ड मतलब बंद, इसका अपोजिट होगा ओपन मतलब खुला। हैप्पी खुश, इसका अपोजिट होगा सैड मतलब उदास। कोल्ड ठंडा, इसका अपोजिट हॉट गर्म। फास्ट तेज, इसका अपोजिट होगा स्लो यानी धीरे। बिग बड़ा, इसका अपोजिट होगा स्मॉल मतलब छोटा। अब देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अंडरलाइन द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है और उसके आगे आपको 3 वर्ड और दिए गए हैं। आपको इन तीनों वर्ड्स में से पहले वाले वर्ड का अपोजिट वर्ड्स छांटना है और उसके नीचे लाइन लगा देनी है। जैसे बिटर का मतलब होता है कड़वा, इसका अपोजिट होगा स्वीट यानी मीठा, हमने उसके नीचे लाइन लगा दी है। अब देखिए हैवी यानी भारी, इन तीनों शब्दों में से हैवी यानी भारी का अपोजिट होगा लाइट मतलब हल्का, हमने इसके नीचे लाइन लगा दी है। सेकंड देखिए स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, इसका अपोजिट होगा वीक यानी कमज़ोर। फिर देखिए फाउंड यानी पाना, इसका अपोजिट होगा लॉस्ट खोना। एनिमी दुश्मन, इसका अपोजिट होगा फ्रेंड यानी दोस्त। अपर ऊपर, इसका अपोजिट होगा लोअर मतलब नीचे। रूड रूखा, इसका अपोजिट होगा पोलाइट यानी विनम्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट वर्ड्स आफ्टर सीइंग द पिक्चर केयरफुली। अब आपको यहाँ पर पिक्चर्स में अपोजिट वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इन्हें ध्यान से देखना है और फिर आपको इन सेंटेंसेस वाक्यों को पूरा करना है। जैसे पहला देखिए, इसमें दिया गया है टोनी इज फैट, टोनी फैट है और दूसरा लड़का है गोलू, गोलू क्या है पतला है, तो हम लिखेंगे गोलू इज थिन, गोलू पतला है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हॉर्स हैज लॉन्ग टेल, घोड़े की पूंछ लंबी है। और दूसरा देखिए, पिग हैज शॉर्ट टेल, पिग की टेल छोटी है, पूंछ छोटी है। यहाँ पर देखिए लॉन्ग और शॉर्ट ये अपोजिट आ गए हैं। थर्ड देखिए, एलिफेंट इज बिग, हाथी बड़ा है और ये चिड़िया छोटी है, तो बड़ा का अपोजिट होता है छोटा, इसी तरीके से बिग का अपोजिट होगा स्मॉल, हम लिखेंगे बर्ड इज स्मॉल, चिड़िया छोटी है। फोर्थ देखिए, वाटर इज कोल्ड, कॉफी इज हॉट, कॉफी गर्म है और पानी ठंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगुलर मीन्स ओनली वन, एक वचन का मतलब होता है कोई भी एक चीज या एक व्यक्ति, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जो भी एक से ज्यादा होंगे उनको हम प्लूरल या बहुवचन कहेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनके प्लूरल्स लिखने हैं। बच्चों, इन शब्दों के प्लूरल्स लिखने के लिए हम इनमें सिर्फ एस बाद में जोड़ देंगे और वो उनके बहुवचन या प्लूरल्स बन जाएंगे। जैसे क्रेयॉन देखिए एक रंग, इसमें हम लास्ट में एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्रेयॉन्स, और क्रेयॉन्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा रंग। इसी तरह फैन का मतलब होता है पंखा और फैंस का मतलब होता है पंखे। चेयर का मतलब कुर्सी, इसके लास्ट में एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा चेयर्स, इसका प्लूरल, और चेयर्स का मतलब होगा कुर्सियाँ। कार एक कार और इसका बहुवचन होगा प्लूरल कार्स, कार्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा कारें। बैग का मतलब होता है बस्ता और बैग्स का मतलब होता है बहुत सारे बस्ते। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके लास्ट में ई एस जोड़ देने से उनके प्लूरल्स बन जाते हैं। जैसे देखिए, ये है फॉक्स मतलब लोमड़ी, इसके लास्ट में हम ई एस जोड़ देंगे तो बनेगा फॉक्सिस, और फॉक्सिस इसका प्लूरल हो जाएगा मतलब कई सारे लोमड़ियाँ। इसी तरीके से इन वर्ड्स में हम लास्ट में ई एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल्स बन जाएंगे।
जैसे वॉच में जोड़ेंगे ईएस तो बनेगा वॉचेस। वॉच का मतलब होता है घड़ी और वॉचेस का मतलब होता है घड़ियाँ। इसी तरह बुश का मतलब होता है झाड़ी, ईएस जोड़ देंगे तो बनेगा प्लूरल और उसको हम बोलेंगे बुशिस मतलब झाड़ियाँ। बॉक्स का मतलब बक्सा, बॉक्सेस का मतलब बक्से। ड्रेस मतलब कपड़ा और ड्रेसेस मतलब कई सारे कपड़े। फिर देखिए अब थर्ड पार्ट में चेंज टू प्लूरल, यहाँ पर कुछ और नए शब्द दिए गए हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके लास्ट में एफ या एफ ई जो आता है हम उसको हटा देते हैं और उसके बदले हम क्या करते हैं वी और ई एस जोड़ देते हैं। जैसे देखिए नाइफ छुरी और इसका जो है प्लूरल होगा नाइफ्स। हमने एफ ई को काट के वी ई एस जोड़ दिया है और इसका प्लूरल बना दिया। इस नाइफ्स का मतलब होता है छुरियाँ। हाफ का मतलब आधा और हाफ्स का मतलब होता है कई सारे आधे। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी और लाइफ्स का मतलब होता है जिंदगियाँ। वुल्फ मतलब भेड़िया और वुल्फ्स मतलब कई सारे भेड़िए। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट चेंज टू प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है। ऐसे वर्ड्स के प्लूरल्स बनाने के लिए हम इस वाई को हटा देते हैं और उसमें आई ई एस जोड़ देते हैं और उसका बहुवचन प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए बेबी, बेबी का बनेगा बेबीज। हमने यहाँ पे आई हटा दिया है और उसके बदले हमने आई ई एस जोड़ दिया है। बेबी का मतलब होता है बच्चा और बेबीज का मतलब होता है कई सारे बच्चे। लेडी का होगा लेडीज, लेडी का मतलब औरत और लेडीज का मतलब कई सारी औरतें। ड्यूटी इसका होगा ड्यूटीज, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य हमारे काम और ड्यूटीज का मतलब होता है जो हमारे कर्तव्य बहुत ज़्यादा होते हैं। फैमिली का मतलब होता है एक परिवार और इसका प्लूरल बनेगा फैमिलीज माने कई सारे परिवार। अब देखिए कुछ इर्रेगुलर प्लूरल्स भी होते हैं, उसमें ना तो एस जोड़ते हैं लास्ट में, ना ई एस जोड़ते हैं, ना वी ई एस जोड़ते हैं। उनके प्लूरल्स अलग ही तरह के होते हैं। जैसे चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा और चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। फिश का प्लूरल फिश ही होता है मछली। टूथ होता है एक दांत, इसका प्लूरल होता है टीथ मतलब बहुत सारे दांत। माउस का मतलब होता है चूहा और इसका प्लूरल होगा माइस बहुत सारे चूहे। अब कुछ और इर्रेगुलर वर्ड्स हैं इनके हम कर लेते हैं। फुट माने होता है पैर और इसका होगा फीट यानी एक से ज़्यादा पैर। मैन का मतलब होता है एक आदमी, इसका प्लूरल होगा मैन यानी बहुत सारे आदमी। माउस चूहा, माइस बहुत सारे चूहे। गूज बतख, गीस कई सारी बतखें। शीप का शीप ही होगा, शीप का मतलब होता है भेड़। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कई किताबों और कई वीडियोस में शीप का प्लूरल शीप्स बताया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। शीप का प्लूरल हमेशा शीप ही होगा। और देखिए ये सेंटेंस में यूज़ करने के ऊपर बात होती है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक शीप के लिए सेंटेंस लिखेंगे तो भी शीप ही लिखा जाएगा और कई सारे शीप के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भी शीप ही लिखा जाएगा। वुमेन का होगा वीमेन, वुमेन का मतलब एक औरत और वीमेन का मतलब कई सारी औरतें। चाइल्ड का मतलब बच्चा और चिल्ड्रन का मतलब कई सारे बच्चे। डियर का मतलब होता है हिरण। बच्चों डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। आप यहाँ भी ध्यान दें कि कई किताबों में और कई वीडियोस में आपको डियर का प्लूरल डियर्स बताया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वी यूज दिस एंड दीज टू पॉइंट टू थिंग्स दैट आर नियर। बच्चों दिस और दीज का इस्तेमाल हम उन चीज़ों को बताने के लिए करते हैं जो हमारे पास में होती हैं और दैट और दोस्त का इस्तेमाल हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो हमसे दूर होती हैं। फ़र्क इतना है कि दिस और दिस उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे पास होती हैं। दिस जो है वो एक वचन सिंगुलर में इस्तेमाल होता है किसी एक चीज़ के लिए और दीज इस्तेमाल होता है प्लूरल बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसी तरह दैट दोज का इस्तेमाल हम करते हैं जो चीज़ें दूर होती हैं, दैट का उन चीज़ों के लिए जो एक चीज़ है दूर है और दोज का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो बहुत सारी होती हैं और वो हमसे दूर हैं। चलिए इसको इससे समझते हैं। जैसे देखिए ये एक पेंसिल है, ये हमारे पास है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दिस। और ये बहुत सारी पेंसिलें हैं जो हमारे पास में है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दीज।
अब देखिए ये पेंसिल थोड़ी दूर है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दैट, और कई सारी पेंसिलें जब दूर होंगी तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोज। यहाँ देखिए बच्चों, आपको इन सेंटेंसेस को दिस, दोज, दैट और दिस से पूरा करना है। चलिए करते हैं। देखिए, दिस इज अ कंप्यूटर गेम, यह एक कंप्यूटर गेम है। क्योंकि यह हमारे पास है तो हमने दिस का इस्तेमाल किया। अब देखिए ये लॉरीज यानी ट्रक्स जो हैं दूर हैं, तो हम इनके लिए दोज का इस्तेमाल करते हैं। दोज आर लॉरीज, वो लॉरी हैं। दैट इज अ कैमरा, वह कैमरा है क्योंकि कैमरा दूर है, तो हमने दैट का इस्तेमाल किया है। कैमरा एक है इसीलिए हमने दैट का इस्तेमाल किया। अब देखिए ये एक काइट है, यह हमारे पास में है और यह सिंगुलर है, तो इसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। हमने सेंटेंस बनाया दिस इज अ काइट, यह एक पतंग है। ये देखिए ये बॉल्स हैं, एक से ज़्यादा हैं और पास में हैं, तो इसके लिए हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। हमने सेंटेंस बनाया दीज आर बॉल्स, ये गेंदे हैं। ये वॉचेस यानी घड़ियां दूर हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोज आर वॉचेस, वो घड़ियां हैं। ये एक पेन है, हमारे पास में है, इसलिए हम सेंटेंस बनाएंगे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अब ये रबड़ दूर है और एक वचन में है, सिंगुलर है, इसलिए हम बनाएंगे दैट इज अ रबर, वह एक रबड़ है। यहाँ पर देखिए ये कुर्सियां हैं, ये पास में हैं और एक से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दीज का। हम सेंटेंस बनाते हैं दीज आर चेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। पिक्चर का नाम है प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना। आपको इस चित्र को देखना है और इस चित्र पर कुछ वाक्य लिखने हैं, एक स्टोरी बनानी है, उसमें आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं हम एक स्टोरी। इट इज़ अ ब्राइट मॉर्निंग, यह एक चमकीला दिन या सुबह है। आई एम फीलिंग एक्साइटेड इन द प्ले ग्राउंड, मुझे खेल के मैदान में बहुत जोश महसूस हो रहा है। आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। वी आर हैविंग हैप्पी टाइम, हम एक अच्छा टाइम बिता रहे हैं। इट ब्रिंग्स सो मच लाफ्टर इन माई लाइफ, इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशी या हंसी आती है। बच्चों यहाँ पर हमारी ये इंग्लिश की वर्कशीट खत्म होती है, और वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।